बीते कुछ सालों में भारत की विदेश नीतियों में काफी कुछ बदला है। दुनिया के बदलते वैश्विक समीकरण में भारत को जिस बैलेंस की जरूरत थी वो बैलेंस पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की नीतियों में देखने को मिला। दुनिया इस वक्त कई मोर्चों पर युद्ध जैसी स्थिति से गुजर रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है तो वहीं दूसरी ओर इजराइल, हमास और ईरान में भिड़ंत की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में भारत को एक तरफ रूस और अमेरिका के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत है तो वहीं दूसरी ओर भारत को मिडिल ईस्ट के तनाव में भी एक बैलेंस रुख रखने की जरूरत है। एक तरफ भारत ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखे हैं तो वहीं दूसरी ओर इजराइल से दोस्ती की वजह से ईरान भारत के बीच रिश्ते भी मजबूत बने रहे। आपको बताएं तो अब से कुछ महीने पहले ही भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह पर अपने नियंत्रण के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं दूसरी ओर भारत ने ना तो अमेरिका के लिए रूस को छोड़ा और ना ही रूस के लिए अमेरिका को। इतना ही नहीं, यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर कई बड़े प्रतिबंध लग गए, लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखा और बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भारत ने रूस से खरीदा। यूक्रेन पर हमले के लिए भारत ने ना तो सीधे तौर पर रूस का साथ दिया और ना ही उसके खिलाफ खड़ा रहा। संयुक्त राष्ट्र में जब भी रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया तो भारत ने इससे दूरी बना ली, लेकिन भारत ने हमेशा से यूक्रेन में आम लोगों के मारे जाने की निंदा की। यानी भारत ने युद्ध की निंदा तो की लेकिन रूस के विरोध में वो कभी खड़ा नहीं हुआ। ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत की नीतियों की वजह से पूरी दुनिया ने यह माना कि विश्व में शांति स्थापित करने में भारत की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी रूस के दौरे पर जब गए तो पुतिन और मोदी के बीच मुलाकात की तस्वीरें भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी, क्योंकि बिना किसी की परवाह किए पीएम मोदी बेहद गर्मजोशी के साथ भारत के सबसे पुराने मित्र से मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने रूस के हमले का समर्थन किया और शायद यही वजह है कि रूस के दौरे के महज कुछ दिनों के भीतर ही पीएम मोदी यूक्रेन गए और वहां उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात की। कई लोगों ने नरेंद्र मोदी की सरकार को हिंदुओं के समर्थन वाली सरकार कहा, लेकिन इसके बावजूद मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों में अब भारत की स्थिति पहले के मुकाबले काफी मजबूत है, जो पीएम मोदी की सधी हुई नीतियों का नतीजा है। चाहे वो यूएई जैसे मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बनना हो या फिर प्रिंस बिन सलमान से गले लगकर गर्मजोशी से मिलना या फिर यूएई द्वारा पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना, ये सब कुछ दिखाता है कि भारत अब खाड़ी और मुस्लिम देशों में भी अपनी पकड़ को मजबूत रखता है।